हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो आज का टॉपिक जो है जिसमें हम बात करने वाले हैं, एचसीएम को जो आज सभी को पता है एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है। तो उसका कुछ रिव्यू ले लेते हैं कि आज का एग्ज़ाम कैसा रहा था। तो मुझे कुछ दोस्तों से मेरे पता चला है कि आज का एग्ज़ाम ना फॉर बिगनर्स जो कह सकते हैं हम कि वो मॉडरेट टू टफ साइड रहा। लेकिन अगर हम रिपीटर्स की बात करें तो इसमें हम जो एग्ज़ाम है वो इजी टू मॉडरेट की तरफ जाएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा मुद्दे पे आते हैं। तो पहला टॉपिक जैसे हम लेते हैं, मैथ की बात करते हैं। मैथ में बेसिकली एडुकेटी का जो ट्रेंड चले आ रहा है उसमें एडवांस एडवांस पोर्शन वो ज़्यादा पूछ रही है। ठीक है, अब एडवांस का मतलब तो यार आप समझ सकते हो कि एडवांस में क्या क्या आ सकता है। अगर कोई अच्छे से तैयारी कर रहा है तो उसको पता है बेसिकली। ठीक है, अब फॉर्मूलेज बिल्कुल सबसे बढ़िया, तो फॉर्मूलेज आप अच्छे से याद कर लेना जो भी पढ़ रखे हैं। बेसिक फॉर्मूलेज आपको पता हो कि उस पर क्वेश्चन आए तो आपसे कोई छूटे ना। और रही अर्थमेटिक की बात, अर्थमेटिक में प्रॉफिट लॉस हो गया, आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, एवरेज हो गया, इन टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो डिस्कस नहीं कर सकते यार, लेकिन टॉपिक्स हम डिस्कस कर सकते हैं। तो टॉपिक्स से इनसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब इसके हम नेक्स्ट चलते हैं। हम मैथ हो गया, अब हम चलते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में मतलब वही एज सच कुछ चेंज नहीं है, टीसीएस लेवल जैसा ही एग्जाम आ रहा है। तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। 20 क्वेश्चन में से 18 to 19 इजीली डुएबल है, फर्स्ट गो में डुएबल है। एक या दो क्वेश्चन हो जाता है, कभी कभी वो क्लिक नहीं कर पाते, लेकिन अगर टाइम बचा होता है तो वो भी हो जाता है। अब हमने मैथ की बात कर ली, रीजनिंग की बात कर ली, अब हम थर्ड आते हैं इंग्लिश पे। तो इंग्लिश में वोकैब ये हमेशा से पूछ रही है, 2-3 एग्जाम से मैं भी देख रहा हूँ, तो वोकैब ये पूछ रही है। वोकैब यार मेरा भी एक्सपीरियंस है कि ये जो है ना ब्लैक बुक से बाहर कुछ भी नहीं पूछ रही है। अगर आपने ब्लैक बुक अच्छे से की हुई है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है ब्लैक बुक में, सॉरी एग्जाम में। ठीक है, तो और ग्रामर के लिए आप 120 रूल्स कर सकते हैं, मतलब नॉर्मल से आपको पता होने चाहिए कि इसमें जो छोड़ ईजी से होते हैं वो गलत ना हो उसमें। PQRS ईजी आते हैं, क्लोज टेस्ट ठीक है ईजी है, वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वो समझ में आया या नहीं आया। अब हम आते हैं जीएस के ऊपर। जीएस में यार आप सभी को पता है कि ये मेडिवल हिस्ट्री में दो टॉपिक होते हैं, सल्तनत और मुगल्स। इनसे क्वेश्चन आ ही रहा है। ठीक है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने अच्छे से इसको कर पाते हैं। प्रीवियस ईयर आपने क्वेश्चन देख भी लिए होंगे तो उनसे भी एक दो क्वेश्चन रिपीट है। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आया है, पॉलिटी से क्वेश्चन भी आ रहा है। तो बेसिकली और हाँ, जो आपका स्टैटिक पोर्शन है उसमें से एडवांस सॉरी डांस वगैरह आप कर लेना, उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपने अच्छे से तैयारी की होगी तो आपका जो अटैम्प्ट है वो 85 to 90 जाएगा ही जाएगा, अगर आपने अच्छे से तैयारी की है। और विद एक्यूरेसी मेरा मानना है कि आपके 75 to 80 मार्क्स आ जाने चाहिए। ठीक है, तो अब ज़्यादा समय ना गवाते हुए बेस्ट ऑफ लक टू ऑल जिनका भी कल एग्ज़ाम है। ठीक है, थैंक यू, नमस्ते।